देखिए एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम विद आदित्य के साथ। और हम लोग आ चुके हैं अपने वन दरोगा के टॉपिक पर। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आपके वन अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित वन की चर्चा करी थी। आज हम लोग जो आपका दूसरा टॉपिक लेके आए हैं वो है वन प्रमाणन, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिकली आपको यही पढ़ना है कि आखिर वन प्रमाणन क्या होता है, वन प्रमाणन से जुड़ी संस्थाएं कौन कौन सी हैं और वन प्रमाणन के प्रकार कैसे चल रहे हैं। ये टॉपिक छोटा सा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको समझने के साथ। देखिए हम लोग इस पे बात करते हैं आखिर वन प्रमाणन क्या है और क्यों ज़रूरत है। तो देखिए याद रखिए, वन प्रमाणन इसलिए लाया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस है, इंडिया के अंदर बहुत पहले से नहीं थी। अभी पिछले कुछ समय के अंतर्गत वन प्रमाणन की जो प्रक्रिया है वो भारत के अंदर आई है। विशेष रूप से कहा जाए 2015 के बाद से इसको जोर मिला हुआ है। वन प्रमाणन के अंतर्गत जो भी वन होते हैं उनके रख रखाव के संबंध में सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ISO सर्टिफिकेट का नाम सुनते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनते हैं आप जानते हैं जब कहीं पर सर्टिफिकेशन मिलता है तो इसका मतलब होता है आपने उस प्रक्रिया को मानक रूप से किया हुआ है, जिससे उसका रख रखाव सही है, वह स्वच्छता के साथ हैंडलिंग करी गई है, उसको बनाने के दौरान या उसके विकास के दौरान किसी भी प्रकार की हानिकारक पर्यावरणीय प्रक्रिया को शामिल नहीं किया गया है, वह पर्यावरण के अनुकूल है, स्वास्थ्य के अनुकूल है। इसी तरीके से वनों के प्रबंधन के संदर्भ में, देखिए वर्ड मैं बोल रहा हूं आपसे, वन प्रमाणन चला है वनों के प्रबंधन और रख रखाव और उससे जुड़े जो भी उत्पाद हैं, जैसे कि मान लेते हैं टिम्बर है, ठीक है, आपने प्लाईवुड देखा हुआ है, प्लाईवुड के अंदर भी आप देखेंगे तो कभी ध्यान दीजिएगा ISO 14,000 का उल्लेख होता है। अभी आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ है आपको। आप जब प्लाईवुड वाला घर का दरवाजा बनवाने के लिए ये सारी चीज़ें लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि ISO 14,000 इसका उल्लेख किया जाता है। ये देखिए, तो ये जो है वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है जो प्लाईवुड के संदर्भ में लागू होता है, जो ये बताता है कि आपने जो भी प्लाईवुड लिया हुआ है उसका रख रखाव है या उसके बनने से लेकर इस दुकान के आने तक पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। तो जो स्टैंडर्ड है वो बनाए जाते हैं वन प्रमाणन के अंतर्गत। और जब हम लोग वन प्रमाणन की बात करते हैं तो आपको पता होगा, जाहिर सी बात है कि आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट देंगे। तो बात आती है सर्टिफिकेट कौन सी संस्था दे रही है, राष्ट्रीय है कि अंतर्राष्ट्रीय है। टॉपिक के हिसाब से देखें तो अगर आप किसी टॉपिक में, अगर हमारे पास 26 टॉपिक हैं और अगर सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ लें तो 30-32 टॉपिक बनते हैं। तो एक टॉपिक से अगर 3-4 सवाल भी उठा लिए जाएं तो आपके 100 सवाल पूरे हो जाएंगे। इस हिसाब से आपने इन टॉपिकों को जो फैक्चुअल रूप से है और कंसेप्चुअल रूप से पढ़ना है। जैसे यहां पर अब हम लोग जब वन प्रमाणन की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको पहले फुल फॉर्म देखना है। जैसे एक फुल फॉर्म दिया गया है NCCF, ये भारत के संदर्भ में है। NCCF जो है नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है ना। आपने देखा, आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए भारत में वन प्रमाणन के लिए कौन सी संस्था सर्टिफिकेट देती है या कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो आपको वर्ड याद रखना है, भारत के अंदर 2015 से स्थापित संस्था है NCCF, 2015 में स्थापित हुई। यह एक गैर लाभकारी संस्था है और जिसका मुख्यालय क्या है, नई दिल्ली में है। आगे आपको एक फैक्ट जानकर बहुत अचंभा होगा, भारत में सिर्फ एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से NCCF सर्टिफाइड है और वो है उत्तर प्रदेश के वन। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी डिवीजनों के अंदर जो वन है वो NCCF सर्टिफाइड है। यह अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है, इसलिए आप देखेंगे वन दरोगा के अंदर इस टॉपिक को शामिल किया गया है। आपको रिलेवेंसी समझ में आ रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, और राज्यों ने भी कोशिश करी लेकिन वो अपने प्रमाण पत्र का वापस रिन्यू नहीं करा पाए, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कंटिन्यूअसली अपने इस वन प्रमाणन के स्टैंडर्ड को स्थापित किया हुआ है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। वन आप सोच सकते हैं वन प्रमाणन का आपने बहुत कम नाम सुना होगा, आपने सुना होगा BIS सुना होगा, आपने हॉलमार्क सुना होगा, लेकिन वन प्रमाणन तो याद रखना है। इन सारे टॉपिक्स को आपको ऐसे ही इसी संदर्भ में पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए क्लासरूम विद आदित्य से आपको कंटिन्यूअसली जुड़े रहना है, तो आपको सभी प्रासंगिक चीजें जो इन टॉपिक्स में हैं आपको यहां पर मिलती रहेंगी। देखिए NCCF में आपने देखा फुल फॉर्म के रूप में आपको याद रखना है नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी स्थापना सन 2015 में हुई। एक गैर लाभकारी संस्था है और जिसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में। आपको एक वर्ड याद रखना है, इसका सर्टिफिकेशन का फुल फॉर्म याद रखना है, ईयर याद रखना है और मुख्यालय याद रखना। अगला वर्ड देखिए, NCCF ने ही भारत का पहला इंडिया सर्टिफिकेशन
स्टैंडर्ड फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया था। हमने देखिए अभी आपसे क्या करी, एनसीसीएफ ही भारत के अंदर है जो इस दिशा के अंदर काम करना शुरू करती है, और इनका जो सर्टिफिकेट है उसे किस नाम से जानते हैं, इंडिया सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको इसका एक फुल फॉर्म याद रखना है, ICSFM। ठीक है, इसको बोलते हैं ICSFM। ठीक, इसका फुल फॉर्म है, कौन जारी करता है, एनसीसीएफ जारी करता है। अब देखिए विश्व के अंदर बहुत पहले से वन प्रमाणन की संस्थाएं चल रही हैं। होता क्या है कि जैसे हम लोग इंडिया से जब बहुत सारे वन उपजों का निर्यात करते हैं, हम लोग टिम्बर का निर्यात करते हैं, फर्नीचर का निर्यात करते हैं, तो यूरोप वगैरह की संस्थाएं जो हैं, आपने पर्यावरण का मैनेजमेंट कैसे किया है, वन का मैनेजमेंट कैसे किया है, इसके आधार पर वो क्या करती हैं, आपके निर्यात पर रोक लगा सकती हैं, क्योंकि उन लोगों के यहाँ पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट चलते हैं। और इसीलिए वो चाहते थे कि जिन देशों से भी हमारे यहाँ पर ऐसे निर्यात हो रहे हैं उनके पास भी कोई ना वन मैनेजमेंट का या एक तरीके से सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो वैश्विक स्तर पर जो यूरोपीय देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो वन प्रमाणन की संस्था देने वाली है वो है PEFC। ठीक है, वैश्विक स्तर पर कौन सी संस्था काम कर रही है, प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये वर्ड आपको खूब याद रखना है। वन प्रमाण में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, आप सभी जानते हो, लाभ आप समझ रहे हैं। इससे क्या होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, वनों के निर्यात जो उपज है उनको निर्यात करने में हमें बाजार की एक्सेस मिल जाती है। इससे जो प्रमुख शब्द हैं, दो आपने शब्द याद रखने हैं, पहला एनसीसीएफ का नाम सुना, दूसरा शब्द आपको याद रखना है PEFC, प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। सिर्फ इतना याद रखना है, ये वैश्विक वन प्रमाणन देने वाली संस्था है। अभी आप आगे देखेंगे इसका अपना भी एक मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। आप देखिए एनसीसीएफ की पहली वन प्रमाणन मानक, एक वर्ड था TOF, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब होता है वे वन वे कास्ट वाले टिम्बर जहां से हमें प्राप्त होते हैं जो वनों से बाहर लगाए गए, जैसे सड़क के किनारे लगाए गए या खेतों में लगाए गए। आप देखेंगे ये ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है। TOF का फुल फॉर्म होता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। अब अगर आप देखिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो ट्री आउटसाइड जो फॉरेस्ट है ये आपका क्या बताता है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, ये आपने देख लिया, एनसीसीएफ की पहली वन प्रमाणन मानक ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या कर रहा है, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो समान वनों, आरक्षित और संरक्षित वनों से बाहर है। अब यहां पर आप एक फैक्ट समझ सकते हैं, जितना भी टिम्बर है, यानी जो आप प्लाईवुड देखते हैं, जो कास्ट देखते हैं, इसका जो 90% लगभग, कई जगह तो 100% भी मिलता है, लेकिन अगर हम लोग मान के चलें समानता 90% तक जो कास्ट है, जो टिम्बर है, ये हमको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ठीक है ना, 90% तक ट्री जो कट के साथ जो आपको फर्नीचर मिल रहे हैं वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से आ रहे हैं। इसको एनसीसीएफ के द्वारा ही लागू किया गया था। ठीक है, हाल फिलहाल के अंदर वन रिपोर्ट आती है, उसमें भी आप ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का नाम सुनते हैं। अब देखिए एक प्रमाणन का तरीका होता है SBCS प्रमाण, एनसीसीएफ जारी करता है, जैसे ISO होता है, BIS होता है, वैसे ही एक प्रमाण होता है SBCS। ये बताता है कि प्लाईवुड उद्योग के लिए जो आपने लकड़ी इस्तेमाल करी उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मुक्त है। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड शरीर पर नुकसान पहुंचाने वाला है। जिस टिम्बर को, जिस बोर्ड को SBCS प्रमाणन मिलेगा, इसका मतलब है उसमें फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी वन क्या है, प्रमाणित हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम, जब हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश वन उपज के अंदर आपको उत्तर प्रदेश वन निगम की चर्चा मिलेगी। उत्तर प्रदेश वन निगम ने के लगभग 41 डिवीजन जो हैं वो PEFC से प्रमाणित हैं। सोचिए एक ऐसा राज्य जिसने अपने यहाँ पर वनों को प्रमाणित किया हुआ है, यानी हमारे यहाँ पर जो वन का प्रबंधन है वो बहुत बेहतर है। PEFC के बारे में अभी आपने पीछे देखा हुआ था, वैश्विक संस्था है, सबसे बड़ा वन प्रमाणन कार्यक्रम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वन प्रमाणन कार्यक्रम कौन चलाती है, PEFC चलाती है। आपने PEFC के बारे में यहां पर देखा हुआ था कि PEFC का फुल फॉर्म क्या है, आपने देखा प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, जो एक वैश्विक संस्था के रूप में काम करती है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, देखिए जिनेवा के अंदर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए एक संस्था की बात और करेंगे, वन प्रबंधन उसके प्रमाणन का एक प्रमुख मानक है जिसे FSC कहते हैं, फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल। ठीक है ना, अब देखिए फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल क्या है, फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। जैसे PEFC का आपने नाम सुना, PEFC एक संस्था है और वो फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल के साथ FSC के साथ मिलकर मानक बनाती है। FSC वे स्पेशली मानक को बताते हैं। ठीक है ना, जब आप वर्ड सुनते हैं कि अगर आपसे फुल फॉर्म इसमें अगर मुख्य रूप से सवाल जो बनते हैं वो ये बनते हैं, आपको वन प्रमाणन की संस्थाओं के नाम दिए जाएंगे, ईयर पूछा जाएगा, उनके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो आप देखेंगे FSC का नाम याद रखिएगा, फॉरेस्ट स्टीवर्ड काउंसिल की बात करी जा रही है।
अब देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के मानक हैं, उनके मैंने फुल फॉर्म लिख दिए हैं। एफएम का मतलब होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और एक तरीका होता है सीओसी, चेन ऑफ कस्टडी। जिस वन में चेन ऑफ कस्टडी सीओसी प्रमाण मिलता है, इसका मतलब उस पूरे वन के उपज, वहां पर वन उपजों का, उसके काटने का, उसके गोदाम में पहुंचने के, इन सब तरीकों में, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम लोगों ने पर्यावरणीय मानकों का प्रयोग किया हुआ है, तो उसे बोलते हैं चेन ऑफ कस्टडी मानक, सीओसी। अब यहां पर याद रखिए, भारत के 80% लकड़ी की मांग जो है वो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से पूरी होती है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब याद रखिए, इसी प्रकार का एक मानक और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ISO 14000 एनवायरमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। आप याद रखें, जो भी हमारे प्लाईवुड वगैरह है उसमें प्रमाणन के लिए एक वर्ड याद होता है ISO 14000, जैसे ISO 9000 होता है, उसी तरीके से पर्यावरण के संदर्भ में एक याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ISO 14000। तो ISO 14000 एक वन एनवायरमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है। इसके साथ वन प्रमाणन का टॉपिक जो है वो आपका खत्म होता है। इसमें इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप बार बार पढ़ें, इनका फुल फॉर्म याद करें। इसमें एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप छोटे से जो भी स्टिकी नोट्स होते हैं उसको बनाकर चिपका लीजिए। 4-5 वर्ड हैं, छोटा टॉपिक है, 1-2 सवाल सीधे बन सकते हैं इसमें, जिसको आप बार बार रिवाइज करें तो आसानी से याद कर लेंगे। आज यहीं तक, हम लोग फिर से नेक्स्ट टर्न पर वन दरोगा के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।